हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों का 5 ईयर्स 6 ईयर्स होते होते तक हमें ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको डाल देते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी बेटी को कोई तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली सिखाऊंगी। क्यों मैंने यही चूज़ किया, क्या क्या स्टेप्स लिए कि जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई गाइड नहीं है कि आपको ऐसा ही फॉलो करना है, बट आपको अपना डिसीजन लेने में ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब हमने म्यूजिक कैटेगरी डिसाइड कर लिया है तो पहली चीज़ होती है कि डिसाइड द इंस्ट्रूमेंट। सबसे बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि पियानो था। मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे म्यूज़िक क्लास में डाला था, हारमोनियम क्लास में। और मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे डायरेक्टली उनका इंस्ट्रूमेंट टच करना था, बट उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया और वो मुझे क्लासिकल म्यूज़िक से उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। आई थिंक वही सही तरीका होता होगा, बट जस्ट बिकॉज कि मैं इंस्ट्रूमेंट टच नहीं कर पाई तो मेरा इंटरेस्ट भी चला गया और उसके बाद मैं कभी सीख नहीं पाई। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर उसको खुद के इंस्ट्रूमेंट पर भी मिल जाए। इसीलिए सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर आई घर पे, ताकि बच्चा घर पे भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल सके उसको। तो ये वाला कीबोर्ड हमने लिया है जो कि यामाहा का है और ये स्टैंड अलग से लिया हुआ है। इसमें 61 कीज़ का है। एक्चुअली स्टैंडर्ड 61 ही होता है, उससे कम अगर आप लेंगे तो आपको इमीडिएटली वो 1 या 2 साल के बाद उसको चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं बच्चे को तो आप 61 कीज़ का ही पियानो लीजिए, कीबोर्ड लीजिए। ये जो आप स्टिकर्स देख रहे हैं ये मैंने लगाया है। ये वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लगाया है। पियानो तो हमने ले लिया, अब उसको सिखाएगा कौन? तो यहाँ पर काफ़ी बार हम एडल्ट्स के साथ क्या होता है कि जब न्यू इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हम लेते हैं तो हम डायरेक्टली चाहते हैं कि हमारा जो फेवरेट सॉन्ग है हम उस पर प्ले करना स्टार्ट करते हैं। और जब हम वो नहीं सीख पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें बेसिक्स नहीं आता है, तो हम जब वो नहीं सीख पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और फिर वो इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। ये चीज़ ध्यान में रख के मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो एक्सपोजर का टाइम है उसमें मैं ही अपने बच्चे को सिखाऊंगी। तो कुछ वीडियोस की हेल्प से मैंने यहाँ पर जस्ट एक लेबलिंग सीखा था कि कैसे इन कीज़ को लेबल किया जाता है। और फिर कुछ भी सीखना है, कोई भी नोट्स अगर सीखना है तो इस की के हेल्प से हम सीख सकते हैं। तो ये आइडियल तरीका नहीं होता है, बिकॉज स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए ये सही है, बट बाद में इन स्टिकर्स को हटाकर फिर हमें ऐसे ही लर्न करना होता है। म्यूज़िक टीचर क्यों नहीं रखा, मैं कब रखने वाली हूँ, कब से प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ, ये सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत बच्चे को इंस्ट्रूमेंट को एंजॉय करने दीजिए, उसके बाद आप म्यूज़िक थियोरी पे जाइए। क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो जस्ट 3 to 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का टाइम मैंने दे रखा है अपने आप को कि मैं थोड़ा बहुत अपनी बेटी को इसका एक्सपोजर दूंगी, थोड़ा बहुत सिखाऊंगी। उसके बाद जब वो अराउंड 6.5 ईयर्स की हो जाएगी तब तक मैं वो अपने एक प्रोफेशनल टीचर से सीख पाएगी। दूसरा एक और रीज़न था कि टीचर्स के साथ टाइम मैच नहीं हो पा रहा था। थर्ड रीज़न था कि मुझे खुद भी इंटरेस्ट था पियानो में, तो मैं चाहती थी कि अगर मैं थोड़ा बहुत सीख जाऊँगी तो मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी सीख जाएगी। बहुत लोग इससे अग्री शायद नहीं करेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया, मतलब पहले खुद सीखो फिर बच्चे को सिखाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने डायरेक्टली बच्चे को कोचिंग में डाल दिया होता तो शायद वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि जिस तरह से सिखाया जाता है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सिखाया जाता है म्यूज़िक क्लासेस में, तो वो चीज़ हर बच्चे को सूट नहीं करती है। तो अब मैंने म्यूज़िक ही क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहला रीज़न था कि मैंने उसमें थोड़ा बहुत उसका इंटरेस्ट देखा था और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट था। सेकेंड रीज़न था कि मैं इतने यंग एज में बहुत ज़्यादा नियर एक्टिविटीज़ बच्चे से नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ड्राइंग क्लास कराना, पेंटिंग क्लास कराना, वो भी नियर चीज़ों में ही आता है। तो नियर एक्टिविटीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने उसको इस तरह की चीज़ों में डाला। टेनिस क्लास में डाला ताकि वो फिजिकल प्ले कर सके, थोड़ा बहुत सनलाइट में खेल सके। अब सवाल आता है कि कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को हमें डालना चाहिए। स्टार्टिंग में आप 2 एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है कि एक फिजिकल प्ले है जो कि बच्चा एक्टिव जिसमें रह रहा है, और दूसरा है कामनेस, यानी कि बहुत क्वाइट एक्टिविटी है। तो आप इस तरह से कोई अगर स्विमिंग करवा रहे हैं तो स्विमिंग के साथ साथ आप कुछ ड्राइंग एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया है। तो आप भी इसमें से कुछ टिप्स ले सकते हैं और अपने बच्चे के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।